रिलेटिविटी, ये शब्द सुनने पर हमें कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एल्बर्ट आइंस्टाइन का पिक्चर दिमाग में आ जाता है। एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, E=mc², लाइट, फोटोन जैसे बड़े बड़े और नए नए कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में आ जाते होंगे। बट मैं ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि रिलेटिविटी सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन की देन नहीं है। एंड रिलेटिविटी एग्जिस्टेड मच 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 बिफोर एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पहले एग्जिस्ट किया करता था। इवन न्यूटन के ज़माने से भी पुराना कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी। ये तब का कॉन्सेप्ट है जब गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट इस धरती पे एग्जिस्ट किया करते थे। बट तब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। एंड उसी रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर करके हम इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए। आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम ग्रेविटी को भी रिलेटिविटी की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लेट अस नो अबाउट द कोर रिलेटिविटी एंड लेट अस नो कि व्हाट वाज रिलेटिविटी बिफोर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये बात शुरू होती है लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी में। वो टाइम था गैलीलियो गैलीली नाम के एक साइंटिस्ट का, जो कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे और बहुत कुछ थे। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड तब गैलीलियो वॉज वर्किंग ऑन द लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो से पहले एरिस्टोटलियन फिलोसफी चलती थी। एरिस्टोटल का ये मानना था कि हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। बट गैलीलियो को ये बात पसंद नहीं आई एंड ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्व समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अब गैलीलियो गए लीनिंग टावर ऑफ पीसा में और वहां से ऊपर से उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा। दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास भले ही अलग थे बट वो दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे ग्राउंड पे गिरे थे, जिसका मतलब ये निकला कि दोनों मासेस सेम रेट से फॉल हो रहे थे। एंड इसी रेट ऑफ फॉल को उन्होंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, जिसकी वैल्यू हम फिजिक्स के लैब्स में 9.81 कैलकुलेट करते हैं। अब इस चीज ने एरिस्टोटल के फिलॉसफी को एकदम सैटर करके रख दिया था। एंड एरिस्टोटल का एक और बिलीफ था। एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी हमें ये भी बोलती थी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो लेट अस नो व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्योंकि ये टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हें सिर्फ अभी काम नहीं आएगी, पूरी की पूरी रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। रिलेटिविटी इज एवरीथिंग अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Frame of reference is like a point of view of looking at events that is happening around us. ये एक point of view की तरह है। किसी भी इवेंट को देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। जैसे मान लो कि तुम एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, कार के बाहर तुम खिड़की में देखते हो पेड़ों को। अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखेगा कि वो पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, बट वहीं तुम्हारे जैसा एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है उसको तो ये दिखेगा कि वो पेड़ रेस्ट पर है और तुम मूव कर रहे हो। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पेड़ मूव कर रहा है, पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहा है, बट वहीं बाहर बैठे हुए इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, पॉइंट ऑफ व्यू में तुम मूव कर रहे हो और पेड़ स्टेशनरी है। अब एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी हमें ये बोलती थी कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और कोई स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों में फिजिक्स के लॉज अलग अलग होंगे। बट गैलीलियो आफ्टर सम ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हमें ये बताते हैं कि फिजिक्स के लॉज सारे सेम होते हैं इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक स्पेसशिप में मूव कर रहे हो जिसके खिड़की और दरवाजे बंद है, तो तुम कहीं से भी ये पता नहीं लगा सकते कि तुम एक्चुअली में मूव कर रहे हो। तुम कोई भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिससे तुम ये पता लगा सको कि तुम एक्चुअली मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिकॉज द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। किसी भी टाइप का मोशन बताने के लिए हमें दूसरा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा जिसको देख के हम ये बता सके कि हम मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर उस स्पेसशिप का खिड़की दरवाजा खोल दे तो वहां पे तारे दिखेंगे मूव करते हुए पीछे के डायरेक्शन में, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम आगे मूव कर रहे हैं। अब इससे एक और चीज की आइडिया हमें हो गई कि स्पीड भी रिलेटिव होती है। इट मीन्स कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड v कैलकुलेट करते हो तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ऑब्जर्वर भी उसकी वेलोसिटी v ही कैलकुलेट करे।
मान लो कि एक बॉल को मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया है एंड उस बॉल को पकड़ने के लिए मेरा कुत्ता उसी डायरेक्शन में भाग रहा है एंड मैं ग्राउंड पे बैठे बैठे इस तमाशे को एंजॉय कर रहा हूँ। अब हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है, दो ऑब्जर्वर्स हैं। एक वो डॉग जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉल के पीछे, और दूसरा मैं जो कि स्टेशनरी बैठा हुआ हूँ। तो अगर मैं अपनी बॉल की वेलोसिटी u कैलकुलेट करता हूँ और मेरा डॉग अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मेरे डॉग को ये दिखेगा कि वो बॉल u माइनस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि वो खुद v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। वही सेम बॉल, वही सेम टाइम, बट दो अलग अलग वेलोसिटीज इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। Hence speed is relative with respect to the reference frames। एंड इसी चीज को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which is u prime is equals to u minus v। u prime का मतलब है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। मूविंग ऑब्जर्वर कितना वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है किसी इवेंट का, एंड v का मतलब है वो मूविंग ऑब्जर्वर कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड इसी सेम चीज को हम पोजीशन के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, which is x prime is equals to x minus vt। x prime मतलब position of an event with respect to moving observer and x का मतलब है position of an event with respect to observer at rest। These equations are called Galilean transformation equations and ये equations हमें ये बताती है कि moving observer के point of view से, moving object के point of view से चीजें कैसी दिखती है। कोई भी चीज हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसे अगर हम मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखें और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या डिफरेंस आता है। ऑब्वियसली फिजिक्स के लॉज तो दोनों ऑब्जर्वर के केस में सेम होंगे, बट कैलकुलेशंस में डिफरेंस आता है, वेलोसिटी के कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है, पोजीशन के कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। तब के टाइम में गैलीलियन रिलेटिविटी वाज अ रिमार्केबल थिंग, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब हमें पता लगने लगा कि गैलीलियन रिलेटिविटी में एक बहुत बड़ा लूप होल है। एंड वो लूप होल क्या है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा। स्पेशल रिलेटिविटी के बाकी वीडियोस भी देखो ताकि तुम्हें इस लूप होल के बारे में पता चले एंड इसके सोल्यूशन के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।